Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. आज हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल क्या होता है। मैथमेटिकली अगेन इसको करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, क्लास एक्टिविटी है और फिर एंड पे हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो असाइनमेंट दी जाएगी उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है इस आज के लेक्चर्स में, और हमारा इस तरह तीसरा और चौथा चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा और इसी तरह मिड तकरीबन हम ख़त्म कर चुके होंगे आज के लेक्चर के बाद। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ डिस्कशंस की थी, हमने कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस किया था, हमने जो पहले 6 लेक्चर्स थे उनकी रिवीजन की थी। आज हम जो है वो कुछ और जो हमने तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ा है उसकी कुछ और हम प्रैक्टिकलिटी को करेंगे, हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर होगा। इसमें हमारे पास जो हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, हमने उसका जो ग्राफिकली सॉल्यूशंस देखा कि मैक्सिमाइजेशन रूल क्या है, वो अगेन एंड अगेन वो वेरी सिंपल रूल है कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो बजट लाइन के टेंजेंट हो तो वो हमारे पास डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और गुड वाई आती है। तो हमारे पास ये ग्राफिकल सॉल्यूशन था और इसी तरह हमने जो मैथमेटिकली सॉल्यूशंस देखना है और हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल जो है वो हमारा आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये क्लास में होते तो ये क्लास एक्टिविटी करवाई जाती आप लोगों से। अब ये मैं खुद कर रहा हूँ और आपने असाइनमेंट के थ्रू ये प्रॉब्लम, इसी तरह की एक प्रॉब्लम को आपने सबमिट करवाना है। इसमें यह है कि एक प्रॉब्लम है कि ईच डे पाउल, ये प्रॉब्लम 4.1 है, निकलसन एंड स्नाइडर का चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट प्रॉब्लम है ये। ईच डे पाउल हु इज़ द थर्ड ग्रेड स्टूडेंट ईट्स लंच एट स्कूल, कि वो स्कूल में लंच जो है वो डेली लेता है। पाउल उसका नाम है, ये तीसरी क्लास का बच्चा है। ही लाइक्स ओनली ट्विंकीज एंड सोडा, उसको ट्विंकीज बिस्किट्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो उसको ट्विंकीज पसंद है और उसके साथ वो सोडा या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोई बोतल पीता है। तो ये उसको इन चीज़ों को वो लाइक करता है। तो जो उसकी मदर जो उसको पॉकेट मनी देती है उससे वो ट्विंकीज जो हाफ टाइम होता है उससे ट्विंकी खरीदता है और सोडा खरीदता है। एंड दीज प्रोवाइड हिम अ यूटिलिटी ऑफ, उसका जो यूटिलिटी फंक्शन है ये स्क्वायर रूट फॉर्म में है। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ यू टी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी एस। टी ट्विंकी है, एस सोडा है। अब जो ट्विंकी कास्ट है, इफ ट्विंकी कास्ट 10 सेंट या $0.10 ईच एंड सोडा कास्ट 0.25 पर कप, जो सोडा कास्ट है वो तकरीबन 25 सेंट है और ट्विंकी एक जो मिलती है वो 10 सेंट की है। हाउ शुड पॉल स्पेंड द $1 हिज मदर गिव्स हिम टू द मैक्सिमाइजेज यूटिलिटी, उसकी वालदा जो है उसको हर रोज़ाना $1 देती है स्कूल में लंच खरीदने के लिए। अब ये $1 जो होगी ये उस पाउल की बच्चे की डेली इनकम होगी। एक तो हमें इनकम का पता चल गया और एक प्राइस ऑफ ट्विंकी का और प्राइस ऑफ सोडा का पता चल गया। अब हमने कि वो $1 से कितने ट्विंकीज खरीदे, कितना सोडा खरीदे कि उसकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो, ये हमने आज जो है इस प्रॉब्लम के थ्रू करना है। अब जो पिछली प्रॉब्लम है उसमें से अगर हम चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को ड्राइव करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनता है वो यूटिलिटी जो कि गिवन है यू टी एस और स्क्वायर रूट टी एस होता है। अब जो स्क्वायर रूट है आपको भी पता है कि ये 0.5 कहते हैं। जो स्क्वायर रूट होता है उसको 1/2 या 0.5 होता है स्क्वायर रूट की वैल्यू। और इसी तरह टी के ऊपर भी 0.5 आ गया, एस के ऊपर भी 0.5 आ गया। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और ये अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको आपने इस तरीके से लिख लेना है।
अब सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, अब जो बच्चे के पास बजट कंस्ट्रेंट है वो $1 का है, $1 उसका बजट कंस्ट्रेंट है, उस $1 से उसने ट्विंकीज भी खरीदनी है और सोडा भी खरीदना है। तो उसका बजट कंस्ट्रेंट जो हो गया वो I इज इक्वल टू PT टी और PSS, यानी कि जो टी नंबर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सोडा मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ सोडा, ये उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो हमने इसको दूसरी तरफ जब जाके माइनस किया तो I माइनस PTT माइनस PSS आ जाएगा। अगेन जो 0.5 और 0.5 टी के ऊपर 0.5 है, एस के ऊपर 0.5 है, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा 0.5 है, बीटा 0.5 है, और इन दोनों का सम देख लें कि ये 1 आता है। अच्छा, वी कैन नाउ सॉल्व फॉर द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वैल्यू ऑफ टी एंड एस फॉर एनी प्राइजेस ऑफ PT एंड PS एंड इनकम I इज इक्वल टू $1, सेटिंग अप द लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन। हम लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन जो पिछली हमने छठी क्लास में पढ़ा था, हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन को पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन सेट द लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन सेट करने का क्या तरीका है कि L जो लैग्रेंजियन इज इक्वल टू, हम यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं T रेज पावर 0.5 S 0.5 प्लस डालना है, उसके बाद लैम्डा डालना है, लैम्डा के बाद हमने वो सेकंड वाली इक्वेशंस लिख देनी है I माइनस PTT माइनस PSS, ये हमारे पास आ जाएगा लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन। इस लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन को एक रूल जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का रूल, y इज इक्वल टू a x रेज पावर n, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है पहले t के हिसाब से, फिर s के हिसाब से, फिर लैम्डा के हिसाब से, क्योंकि हमने जो डिजायर्ड जो चीज निकालनी है वो t और s है, और इन t और s से हमने क्या करना है, t और s निकालना है, इसलिए t का डेरिवेटिव लेना है, s का डेरिवेटिव लेना है और लैम्डा का डेरिवेटिव लेना है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है जो गिवन है, और इससे हमने पहले स्टेप में लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाना है। अच्छा जी, इसको जो हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाया है, इसमें अब हमने वो इंफॉर्मेशन जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो पुट करनी है। PT हमारे पास प्राइस ऑफ ट्विंकी हमें पता है कि वो $0.10 है या 10 सेंट है। इसी तरह प्राइस ऑफ सोडा जो है वो 0.25 यानी कि 25 सेंट है या $0.25 है, और इनकम जो है पाउल की वो $1 है। अब इसको जो लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन आप लोगों ने बनाया है उसमें PT, PS और I की वैल्यू डाल देनी है। तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन आ गया वो L इज इक्वल टू T रेज पावर 0.5 S रेज पावर 0.5 प्लस लैम्डा इंटू 1 माइनस 0.10 T माइनस 0.25 S ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है, वही कि हमने पहले t के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, फिर s के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। ये y लिखा गया है, आपने इसको s कर लेना है, dl और dy नहीं है बल्कि ds है ये। उसके बाद हमने लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है। तो dl और dt जो है हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये जो रूल y इज इक्वल टू ax रेज पावर n जो हमने लगाया, तो जो t के ऊपर पावर है वो t के साथ लिखी जाएगी, और जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देना है, और s साथ वैसे ही लिखा गया। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया t रेज पावर 0.5 s रेज पावर 0.5 का विद रिस्पेक्ट टू जो t डेरिवेटिव है वो है 0.5 t 0.5 माइनस 1 s 0.5 माइनस जो लैम्डा के अंदर एक्सप्रेशन है उसका जब डेरिवेटिव लिया लैम्डा वैसे ही आ गया, और t के ऊपर मैंने कहा था कि ये जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, तो 1 में से जब 1 माइनस किया तो t की पावर 0 आ जाएगी, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, तो 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारे पास जो दूसरी एक्सप्रेशन का जो ब्रैकेट के अंदर t है, जब हमने उसका डेरिवेटिव लिया तो वो डेरिवेटिव आया माइनस 0.10 लैम्डा t रेज पावर 0, या वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 0.10 लैम्डा। तो जब ये एक्सप्रेशन के
दूसरी तरफ माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह जो ये y लिखा हुआ है ये y नहीं है, ये s है। जब हमने s के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो इसी तरह डेरिवेटिव आ गया 0.5 t रेज पावर 0.5। अब s के जो ऊपर पावर है उसमें से एक माइनस करना है 0.5 माइनस 1, और इसी तरह जो ब्रैकेट के अंदर है 0.25s। अब चूंकि s के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, s के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 होती है, तो 1 में से जब 1 माइनस किया तो डेरिवेटिव आ गया माइनस 0.25 लैम्डा। s के ऊपर पावर 0 है और 0 जिसके ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। इसी तरह माइनस 0.25 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 0.25 लैम्डा हो जाएगा। तो जब हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। इसी तरह हमने लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। अब सिर्फ ये देखें कि ब्रैकेट के बाहर जो लैम्डा लिखा हुआ है, तो लैम्डा के ऊपर भी पावर कोई नहीं है, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर 1 होती है, तो 1 लैम्डा के साथ लिखा जाएगा, और ऊपर जो 1 है उसमें से 1 माइनस कर देना है। लैम्डा की पावर भी 0 आ जाएगी, जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है। और जो साथ इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 1 माइनस 0.10t माइनस 0.25s, ये साथ ऐसे ही आ गया। तो इस तरह लैम्डा के हिसाब से भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब जब हमने लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो चूंकि लैम्डा के ऊपर पावर 0 थी वो 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर थी वो 1 माइनस 0.10t माइनस 0.25s इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ जाता है। और जब ये चीज दूसरी तरफ जाके माइनस 0.10t और माइनस 0.25s ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। और यानी कि पहला स्टेप ये हो गया कि आपने लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपने टी, एस और लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है और 3 इक्वेशंस बना लेनी है। और जो 3 इक्वेशंस बनाई हैं उनमें से जो पहली 2 इक्वेशंस हैं उनकी रेशो ले लेनी है। यानी कि आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5t माइनस 0.5 s 0.5। इसी तरह लाइन के नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.5t रेज पावर 0.5 s माइनस 0.5। इसी तरह जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ है इसी तरह हमने दोनों की रेशियो ले ली। लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया 0.10 ओवर 0.25। और इधर जब आएगा तो ये देखें जो s नीचे माइनस है, ये माइनस जो नीचे है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0.5s 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, तो s की पावर 1 आ जाएगी। इसी तरह जो t ऊपर माइनस में है जब ये नीचे आएगा लाइन से तो ये प्लस हो जाएगा, तो t की भी पावर क्या आ जाएगी 0.5 प्लस 0.5, तो s की भी पावर 1 हो जाएगी और t की भी पावर 1 हो जाएगी, और 0.5 से कैंसिल हो गया। और इसी तरह 0.10 है और 0.250 है, इनमें अगर आप डॉट खत्म करें दोनों में तो वो 100 आता है, 100 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो 10/25 आ जाता है। यानी कि s/t दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 10/25। ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई जो रेशो लेने के बाद s/t इज इक्वल टू 10/25। ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई और इसको आपने ऐसे लिख लेना है s/t इज इक्वल टू 10/25। ये आ गया आपके पास। अब अगर s/t इज इक्वल टू 10/25 जो पिछली स्लाइड में था, जब हमने इसको उल्ट किया, उल्ट हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया, तो दोनों तरफ से ये फर्क नहीं पड़ता। s/t को अगर आप उल्टा दें तो दूसरी तरफ भी अगर आप चीजों को उल्टा दें तो इक्वेशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t/s/ इज इक्वल टू 25/10 हो गया। हमने ये इसलिए किया, आप वैसे भी रख सकते थे लेकिन ये कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं इससे।
अब ये जो आपके पास आया टी ओवर एस इज इक्वल टू 25/10, 25 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2.5s आ जाएगा। अब जो टी के नीचे एस है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। जो इधर इक्वालिटी के जो लेफ्ट साइड पे जो चीजें डिवाइड हो रही हैं, जब ये दूसरी साइड इक्वालिटी के जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो ट्विंकी इज इक्वल टू 25s आ गया, और ये ट्विंकी इज इक्वल टू 25s, ये वही चीज है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर पाउल जो है वो ट्विंकी अगर वो खरीदना चाहे तो वो 2.5s सोडा देगा तो वो एक ट्विंकी खरीद सकता है। तो ये MRS आ गई। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। जो अगर पाउल जो है अगर एक और ज्यादा ट्विंकी खरीदे तो वो कितनी बोतलें देगा, तो वो आएगा 2.5 बोतल दे, 2 बोतलें एक तरफ और हाफ बोतल वो एक तरफ दे। उसकी यूटिलिटी जो है, अगर वो ट्विंकी खरीदना चाहे तो वो क्या करेगा, अगर वो अभी तक पैसों का हिसाब नहीं अपने लगाया, तो अगर हम ये ट्रेड ऑफ ट्विंकी का और सोडा का अगर हम देखें तो वो एक ट्विंकी 2.5 सोडा के बराबर है। और ये आपके पास MRS आता है अगर आप इसको और भी एलेबोरेट करना चाहें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो टी की वैल्यू आई है इक्वेशन 4 में से, जो टी की वैल्यू आई है जो अभी रफ फॉर्म में है, इसको इक्वेशन 3 जो हमने लैम्डा के बाद निकाली है, लैम्डा का डेरिवेटिव लेने के बाद निकाली है, उसमें इसको पुट कर देना है। जब इसमें पुट करेंगे हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या थी, वो थी 1 इज इक्वल टू 0.10 टी प्लस 0.25s। ये थी हमारे पास जो हमने लैम्डा का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इक्वेशन 3 निकाली थी। इसमें अब टी की जगह आपने 2.5s डाल देना है, ठीक है। तो जब ये आपने चीजें निकाली तो 1 इज इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाय टी की जो वैल्यू है वो क्या है 2.5s प्लस 0.25। आप 2.5 को मल्टीप्लाई कर लें 10 से कैलकुलेटर से तो आंसर 0.25 आएगा। या इसको आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इजी तरीके से करना है, तो आपने डॉट जो है इसको खत्म करना है, तो जो डॉट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लगा देने हैं। तो 0.10 क्या बन जाएगा 10/100 और 2.5 क्या बन जाएगा 25/10s। अब ये देखें कि 250, अब जब ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा। और 250 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25s आ जाएगा। या आप क्या करें कि 0.10 को मल्टीप्लाई कर दें 2.5 के साथ तो भी आंसर 0.25s आ जाएगा। जब 0.25s आया तो दूसरा भी क्या प्लस 0.25s है, जब इनको प्लस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0.50s आ गया। जब ये चीज आ गई तो इसको और भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, s को एक तरफ रखना है और 0.5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो जाके डिवाइड हो जाता है। और जब 1 को 0.50 के साथ डिवाइड करें तो आंसर 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाउल जो सोडा खरीदेगा वो 2 खरीदेगा, उससे जो अगर उसका यूटिलिटी फंक्शन स्क्वायर रूट फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि वो सोडा 2 खरीदेगा, 2 बोतलें वो सॉफ्ट ड्रिंक की खरीदेगा। एक तो हमारे पास जब S आ गया, जब ये चीज हमारे पास S आ गई तो जब इस S को हम इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे तो हमारे पास ट्विंकी भी आ जाएगी। बिस्किट या जो ट्विंकी जो होती हैं वो ट्विंकी भी हमारे पास आ जाएगी। तो ट्विंकी कितनी है वो हम जो S की वैल्यू आती है वो इक्वेशन नंबर 4 में डाल देनी है। अब जब हमने इक्वेशन जो S की वैल्यू 2 है इक्वेशन नंबर 4 में डाली, वो इक्वेशन नंबर 4 क्या है t इज इक्वल टू 2.5s, और जब S की वैल्यू डाली 2, जब 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाउल है वो 5 ट्विंकी के साथ 2 सोडा की बोतलें पीता है। आप वहां पे भी देख लें
कि एक ट्विंकी जो है, एक ट्विंकी वो 2.5s के बराबर है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि क्या करेगा वो, अगर उसने एक सोडे की बोतल खरीदनी है तो वो 2.5 ट्विंकी देगा तो एक और सोडे की बोतल ले सकता है, राइट। या वो एक सोडा दे तो 2.5 ट्विंकी ले सकता है, या 2.5 ट्विंकी दे तो एक सोडा ले सकता है। तो ये जो मैंने कहा था T ओवर S इज इक्वल टू 25 ओवर 10 है, वो MRS होता है कि किस रेट से हम एक दूसरी चीज को हम एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पाउल की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, कि वो कितनी डिमांड कर रहा है ट्विंकी, वो हमारे पास 5 है, और $1 से वो कितना सोडा खरीद सकता है, तो वो 2 सोडा खरीद सकता है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करें तो एक देखें कि अगर एक ट्विंकी $10 की है या 10 सेंट की है, तो वो 5 तो क्या करेगा, 5 तो वो ट्विंकी खरीदेगा, तो उसकी 50 सेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे। बाकी जो 50 सेंट है वो 25 सेंट की 2 बोतलें खरीदेगा, तो वो 2 बोतलें और 5 ट्विंकी, 5 बिस्किट या 5 बिस्किट्स के पैकेट जो है वो खरीदता है। इस चीज से अगर इस रेशो से पाउल चीजें खरीदे तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। 10 हम कंक्लूड कर सकते हैं द पाउल हैज 5 ट्विंकीज विद 2 सोडा एवरी डे विद $1। वो हर रोज $1 से 5 ट्विंकी और 2 सोडा खरीदेगा फ्रॉम द पॉकेट मनी हिज मदर प्रोवाइड टू हिम, जो उसकी माँ उसको $1 रोजाना देती है। इससे वो 5 ट्विंकी और 2 सोडा खरीदेगा और इससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। आप इन दो T5 और S2 के अलावा जो भी वैल्यू उसकी यूटिलिटी फंक्शन में डालेंगे आंसर कम आएगा, आप ये चेक कर लेना। यानी कि ये रेशो के साथ T25 और सोडा 2 ये वैल्यू अगर उसके यूटिलिटी फंक्शन में डालें तो आंसर जो है वो मैक्सिमाइज आएगा। अब यूटिलिटी फंक्शन क्या था पाउल का, और ये हमने निकालना है। यूटिलिटी फंक्शन पाउल का था यूटिलिटी इज इक्वल टू UTS या TS स्क्वायर रूट। अब T की वैल्यू 2 आई, S की वैल्यू 5 आई। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 स्क्वायर रूट, 10 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो 3.162 आएगा। तो अब अगर वो 2 ट्विंकी और 2 सोडा और 5 ट्विंकी खरीदे तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है और उसकी यूटिलिटी कितनी होगी, वो 3.162 आएगी। तो ये आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन आ गया कि अगर ट्विंकी पाउल की मदर उसको $1 देती है तो वो स्कूल में कितने चीजें खरीदे कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये आपके पास आ गई चीजें कि एक T5 है, S2 है और उसकी U जो है यूटिलिटी वो 3.162 है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी मैंने निकाला हुआ है। हमने जो लेक्चर 5 या 6 लिया था उसमें हमने जर्नलाइज X स्टार और Y स्टार निकाला था, आपको याद हो। जिसने लेक्चर सुना होगा उसको ये चीजें याद होंगी कि X स्टार हमारे पास अल्फा I ओवर PX आया था और Y स्टार बीटा I ओवर PY आया था। अब हमें पता है कि I $1 है और अल्फा 0.5 है, PX की भी वैल्यू का पता है, ये सारी वैल्यू का पता है। और हमने ये लेक्चर नंबर 5 में और 6 में X स्टार डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड X और डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड Y निकाला था। जब आप वो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक फार्मूला लगाने के बाद भी हमने जो इतनी लंबी एक्सरसाइज की है, तकरीबन 24 मिनट्स का जो पीछे लेक्चर दिया है, आपने ये फार्मूले में चीजें पुट करें जो हमने जनरलाइज फॉर्म में लेक्चर 5 और 6 में निकाला था। अगर ये चीजें उसमें भी पुट कर दें तो आपको आ जाएगा। और ये फार्मूला यू शुड बी फेमिलियर विद दिस वन कि डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स दैट इज अल्फा आई ओवर पी एक्स, इसको मार्शलियन डिमांड भी कहते हैं। जो प्रोफेसर मार्शल जो मतलब इसने किया था, मार्शलियन डिमांड इसको कहते हैं। और ये X स्टार और Y स्टार जो है मार्शलियन डिमांड होती है। और ये हमने यूटिलिटी फंक्शन
एक्स वाई स्क्वायर रूट और बजट कंस्ट्रेंट आई इज इक्वल टू पी एक्स और पी वाई वाई से निकाला था। अब ये देखें इसमें हमने चीजें ही सिर्फ पुट करनी है। अब हमारा जो पाउल के हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन भी ऐसा ही है, टी एस एस स्क्वायर रूट है, और बजट कंस्ट्रेंट क्या है, आई इज इक्वल टू पी टी टी प्लस पी एस एस। तो हमने ये वो जनरलाइज इक्वेशन थी, उसमें देखेंगे सिर्फ आपने अगर x है तो उसकी जगह t कर देना है, y की जगह s कर देना है, ठीक है, अल्फा की जगह 0.5 पुट कर देना है, बीटा की जगह 0.5 पुट कर देना है, px अब pt बन जाएगा और pt कितना है 0.10 है, और py कितना है 0.25 है, और py क्या बन जाएगा, ps बन जाएगा। फार्मूले के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। तो ये वो जनरलाइज फार्मूला है। अगर आपने पिछले वाला सारा प्रोसीजर नहीं करना तो आपने ये प्रोसीजर को, ये फार्मूला लगा के आप चीजों को ड्राइव कर सकते हैं। आगे हम फार्मूला लगा के चीजें निकालते हैं, कैसे आएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो वैल्यूज थी, हमें पता था कि पी टी वो हमारे पास 0.10 है, पी एस 0.25 है, आई इज इक्वल टू $1 है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 0.5 है। अब जब आप इसको फार्मूला में डालेंगे, जब आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो वो क्या था, टी इज इक्वल टू अल्फा आई ओवर पी टी, और अल्फा की वैल्यू क्या है 0.5 और पी टी की वैल्यू क्या है 0.10। जब आप इसको पुट करोगे इस फार्मूला के अंदर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइडेड बाय 0.10, और ये आपके पास जब वैल्यूज आएंगी तो वो वैल्यू आएगा 5। तो यही हमने पीछे निकाला था कि ट्विंकी की वैल्यू कितनी है, ट्विंकी कितना पाउल खरीदेगा, तो वो 5 ट्विंकी थी। तो ये हमारे पास 5 ट्विंकी आ जाती है। और इसी तरीके एक तो हमने पीछे किया है सिंप्लीफाई, मतलब एक हमने लैग्रेंजियन फंक्शन से बनाया है, लेकिन लैग्रेंजियन फंक्शन से अगर ना भी दिया जाए शॉर्टकट, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए, तो आपने सिंपल क्या है वो फार्मूला लगाना है, और फार्मूले में जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस में गिवन है वो वैल्यूज पुट करनी है। इनकम की भी वैल्यू आपके पास है, प्राइस ऑफ ट्विंकी की भी है, और जब आप इसको फार्मूले में लगाएंगे तो आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ ट्विंकी आ जाएगी। तो वो कितनी है, पाउल कितनी ट्विंकी खरीदेगा, वो 5 ट्विंकीज खरीदेगा। तो ये हमारे पास आ जाता है कि हमने उससे क्या जो है वो करनी है, कितनी ट्विंकीज खरीदनी है, फार्मूला में पुट करके आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने ट्विंकी की वैल्यूज निकाली है, इसी तरह अब हम सोडा की वैल्यू निकालेंगे। तो वही फार्मूला है, सोडा इज इक्वल टू एस या वाई जो था हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन में आता था, तो एस इज इक्वल टू बीटा आई ओवर पी एस, और बीटा की वैल्यू भी हमें पता है 0.25 है, और आई की जो वैल्यू है वो $1 है, पी एस की 0.25 है। और जब ये आप इक्वेशंस में जो मार्शेलियन डिमांड जो है टी और एस, डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ टी और एस जो है, इसमें जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो एस आपके पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 0.25। जब आप ये चीजों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा, राइट। तो यही तो हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाने के बाद और फर्स्ट सोडा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, फिर ट्विंकी के हिसाब से, फिर लैम्डा के हिसाब से, फिर उन दोनों की रेशो ली, रेशो के बाद उनको हमने एमआरएस निकाला, एमआरएस निकालने के बाद हमने बजट कंस्ट्रेंट में पुट किया, और सारी हेक्टिक प्रोसीजर के बाद हमने ट्विंकी और एस निकाला था। अगर आप ये चीज़ें फार्मूला में भी डालें तो ये चीज़ें इसी तरह कैलकुलेशन हो जाती है। और यही चीज़ अगर आप वो फार्मूला में डालें जो यूटिलिटी फंक्शन है 5 रेज पावर 0.25 और 2 रेज पावर 0.25, तो आंसर वही आएगा 3.162। यानी कि टी जो पाउल खरीदेगा वो टी ट्विंकी 5 और सोडा 2 सोडा खरीदेगा, और उससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। और कितनी वो यूटिलिटी है, मैक्सिमाइज यूटिलिटी वो 3.162 है। आप टी यानी कि अगर 4 देखें ना, अगर वो 3 ट्विंकीज खरीदे, सॉरी अगर वो 3 सोडा खरीदे तो 3 सोडा कितने के आएंगे, 75 सेंट के। तो बाकी उसके पास कितने सेंट बचेंगे, वो 25 सेंट। तो 25 सेंट से वो कितने ट्विंकी खरीद सकता है, यानी कि 2.5 ट्विंकी खरीद सकता है वो, ठीक है। यानी कि एक सोडा दे तो वो 2.5 ट्विंकीज उसको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आप देख लें, 2 ट्विंकी 2.5 डालें और सोडा की वैल्यू यानी कि 3 सोडा और सिर्फ 2.5 ट्विंकी अगर वो खरीदे, आप
5 टी की जगह 2.5 पुट करें और सोडा की जगह 3 पुट करें तो जो आंसर यूटिलिटी आएगा वो 3 से कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। चेक कर लें। तो इससे उसकी यूटिलिटी जो है कि एक ख़ास रेशो से अगर वो ट्विंकी और सोडा को ख़रीदे तो उससे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है। तो टी और एस जो है उसकी यूटिलिटी 3.162 आ जाती है। ये उसकी यूटिलिटी है। ये हमारे पास हमने फार्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने चीज़ों को निकाल लिया। सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने चीज़ों को फार्मूला निकाल के हमने कर लिया। दो तरीक़ों से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल निकाला और इस रूल के मुताबिक टी और एस एक मैक्सिमाइज्ड क्वांटिटी है और इससे यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। इसके बाद असाइनमेंट दी जाएगी, वो प्रॉब्लम 4.2 बिल्कुल सिर्फ उसका ए पार्ट करना है और 100% सेम है। अब उसकी जो वैल्यू ऊपर आती है ना, जो अल्फा और बीटा की, सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज की हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। सेम फार्मूला लगा के भी आप लोगों ने करनी है और सेम लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन से भी आपने असाइनमेंट करनी है। सून ये अभी असाइनमेंट 1 चल रही है, उसकी 8 मई जो लास्ट डेट है। इसी तरह असाइनमेंट 2 भी जो है वो गूगल क्लासरूम में अपडेट कर दी जाएगी और इसको आपने असाइनमेंट 2 को भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगेन आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो, आप कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ मेरी इन स्लाइड्स के ऊपर, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे जो है गूगल क्लासरूम के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह योर ऑल आंसर विल बी, योर ऑल क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड इन योर थ्रू होल दिस सेमेस्टर। इंशाल्लाह जो भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। कोरोना से बच के रहें, फिजिकल डिस्टेंस रखें और वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बाहर ज़्यादा ना जाएं। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसको बाहर लेने नहीं जाते। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।